लेटली एक काफ़ी पॉपुलर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पवनीत सिंह। उनकी दोस्त कास्ट पॉडकास्ट के ऊपर एक क्लिप है जिसमें वो यूएसए की सोसाइटी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। मुझे उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वो बता रहे हैं कि क्यों यूएसए की सोसाइटी डिक्लाइन पे है, तो वो देखते हैं। आपको ये चीज समझनी है कि अमेरिका कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने कोई इंटेलेक्चुअल पावर से अपने आप को बनाया है। वो किराए का पावर है। एक किराए का पावर इसलिए है क्योंकि उसने दूसरी जगह से सिर्फ ब्रेन ड्रेन करवा के अपना ब्रेन गेन करवाया है। उसकी खुद की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। आज की डेट में एक अमेरिकन आदमी के अंदर जो कैपेबिलिटी आई है वो अपने इंटेलेक्चुअल सिस्टम से नहीं आई है, वो बोरोड कैपेबिलिटी से आई है। करेक्ट, वो एंटायरली जो पूरे वर्ल्ड का ब्रेन ड्रेन उन्होंने करवाया है, उस ब्रेन ड्रेन से एंगेज करके उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड की है। लेकिन आने वाले समय में जब ये नहीं यार, ये बहुत आई एम सॉरी, ये बहुत ज़्यादा क्या मैं उसे बोलूँ, सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट है। आप जस्ट गूगल पे अमेरिकन साइंटिस्ट्स या फिर अमेरिकन नोबेल लॉरिएट्स लिख लो, आपको लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, नोबेल लॉरिएट्स इन फिज़िक्स और मैथ्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा एक बात आपको अमेरिका की ये भी सोचनी पड़ेगी, जब आप अमेरिकन सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन आता है। अगर आप अमेरिकन सोचते हो और आपके दिमाग में एक वाइट आदमी आ रहा है, ठीक है, तो फिर यानी कि आपको कॉन्सेप्ट अमेरिका का समझ में नहीं आया। अमेरिका का कॉन्सेप्ट ये है, अमेरिकन वो है जो अमेरिकन वैल्यूज़ में बिलीव करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एक और चीज़ ऐड करनी है तो जो वहाँ पैदा हुआ है। मान लो कोई इंसान कोरियन ओरिजिन का है, लेकिन अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ है, बचपन से रहा है वहाँ, तो वो अमेरिकन ही कंसीडर होगा। वो कोई एथनो लिंग्विस्टिक या इस टाइप की स्टेट नहीं है। वो एक नॉर्मल स्टेट नहीं है उस सेंस में जैसे कि एक कल्चरल स्टेट होती है। जैसे फ्रांस है, एक फ्रांस की हिस्ट्री है, एक लैंग्वेज है, एक कुजीन है, सब कुछ है। अमेरिका एक उस तरीके की स्टेट नहीं है। ये न्यू वर्ल्ड है जहाँ आपको जिनको लाइक ढूंढा गया था। और इस हाँ, उस स्टेट की कुछ अगर बेसिक आप देखोगे तो वो है एक एंग्लो सैक्सन जूडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, ये आप कह सकते हो। बट वो प्रिंसिपल्स काफ़ी इंक्लूसिव हैं इन द सेंस कि अगर वो उनके प्रिंसिपल्स में आप बिलीव करते हो तो आप जो भी मर्जी पोजीशन एक्वायर कर सकते हो उस स्टेट के अंदर। आज के टाइम पे जब ऑनलाइन इतनी ज़्यादा हेट है इंडियंस के अगेंस्ट, तो एफबीआई का डायरेक्टर एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है, जो कि देखने में भी कोई बहुत खास या कैरिज्मेटिक नहीं है। ठीक है, बहुत पास तक चला गया था एक और इंडियन अमेरिकन ओरिजिन का इंसान, ऑलमोस्ट वाइस प्रेसिडेंट बन सकता था वो व्यक्ति। ठीक है, और एक और लेडी इंडियन ओरिजिन की, इस दो लोग इस रेस में, इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंशियल रेस में थे। तो अमेरिका उस आई डोंट नो, मैं तो इस जो इन्होंने अभी बोला एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ इससे। रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा तो उसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस अमेरिका होगा। और ट्रम्प जैसा नमूना जो है वो अच्छी चीज है कि भाई हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, हमें दूसरे देश के लोग नहीं चाहिए। ठीक है यार, 8.5 करोड़ का ग्रीन कार्ड भेज रहा है वो शायद, और भी नहीं 45 करोड़ का, 5 मिलियन डॉलर है ना, 45 करोड़। तो कौन लेगा यार? मतलब मेरे को तो आज की डेट में आप फ्री में भी दे तो मैं तो भी ना लूं। उस नापाक कंट्री में तो मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। वो जब उन्होंने ग्रीन कार्ड लॉन्च किया था, वो पहले दिन ही एग्जॉस्ट हो गया था। जो नंबर उन्होंने लॉन्च किया था ना, तो आप कह रहे हैं कौन लेगा, वो पहले ही दिन एग्जॉस्ट हो गया था। आई थिंक $10 बिलियन के आसपास उनके पास पहले ही दिन आ गया था। एक बिलियन में 1,000 मिलियन होता है यानी कि 20 इंटू 10, 200 ग्रीन कार्ड 1 बिलियन पे बेचा है उन्होंने। और पता नहीं पहला ही दिन उनके पास कोई 10 बिलियन या पता नहीं कितना आ गया था, 2,000 के आसपास पता नहीं उन्होंने निकाला होगा, सारा खत्म हो गया पहले दिन ही। जो एक कोलैप्सिंग सोसाइटी है, 15 से 20 साल के अंदर अंदर आप खत्म होने वाले हो यार। आपकी पूरी पावर खत्म हो जाएगी, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आज की डेट में आपके पास मिलिट्री लड़ाई लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं बची है। क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं बची? उनका ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का बजट। यार बजट होने से क्या होता है? मुझे आप एक सिंपल सी चीज यार पवनीत भाई, मैंने आपका बहुत काम नहीं देखा है, लेकिन चलो आगे देखते हैं, क्या पता कोई बता दो। 1950 से लेके 2025 तक, टेल मी वन वॉर दैट अमेरिका हैज वन इन इट्स लाइफ इन द लास्ट 75 years. I don't think They fought in Japan, they were beaten in Japan. They fought with Vietnam, they were beaten in Vietnam. They fought in Afghanistan, they were beaten in Afghanistan. They fought in Iraq, they achieved nothing in Iraq. They fought in they didn't
fight in Japan, they fought in Korea. If you are after World War, अगर आप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने जापान में लड़ाई की थी और उन्होंने जीता था जापान को. आज भी मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, नेवी बेसिस हैं जापान में. बहुत सारे अमेरिकन हैं जो जापान में अपनी आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं क्योंकि उनके माँ बाप पोस्टेड थे जापान में. जापान के दूर दराज का आइलैंड जो कि ताइवान के पास है, ओकिनावा, वहाँ पे भी अमेरिकन बेसिस हैं. क्या आप एक बार और देखते हैं किन किन में इन्होंने उनके हारने का बोला है. In Vietnam, they fought in Afghanistan, they were beaten. I don't think They fought in Japan, they were beaten in Japan. They fought with Vietnam, they were beaten in. वियतनाम में चलो ठीक है, मान लेते हैं वियतनाम में बीटन थे. बीटन नहीं थे, लेकिन वो उसी टाइप की बीटन थे जैसे आज के टाइम पे कहते हैं ना कि तालिबान ने हरा दिया अमेरिका को. वो उसी टाइप का हराया था. अब कैसा हराया तालिबान ने अमेरिका को, वो अब आप खुद आपकी सोच पे मैं छोड़ता हूँ ये बात, लेकिन चलो आगे चलते हैं. Vietnam, they fought in Afghanistan, they were beaten in Afghanistan. They fought in Iraq, they achieved nothing in Iraq. They fought in Syria, they achieved ओके. nothing in Syria. क्या है यार ये? They fought in Syria, and the guy who is right now in power in Syria is a tattoo of America. If you don't know. यार, अरे भाई असद को अभी अभी निकाला है अमेरिकन ने सीरिया से. अरे यार, चलो यार ठीक है. बाकी मैं आपको एक थोड़ा सा ये भी ऐड करता हूँ, जो ये मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन सच को हमें सच भी मानना बहुत ज़रूरी है. अफ़गानिस्तान में जब उनका मन किया तब वो आए, जो उनका मन किया उन्होंने वो किया, जब उनका मन किया वो चले गए. वियतनाम में सेम चीज़. जो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से लड़ाई में घुस सकता है, अपनी मर्ज़ी से लड़ाई को जैसे लड़ना वैसे लड़ सकता है, और जब उसका मन करे तो वो लड़ाई से निकल के जा सकता है. वो हार नहीं होती. उसने तीनों एक्शन अपने हिसाब से लिए. उनको अपने वेपन्स टेस्ट करने होते हैं, उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ी, उनको एक सर्टेन लेवल की वॉर प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस टेस्टिंग, ये वो फलाने ढिमकाने करने होते हैं. आई एम स्टन्ड. ये आपको समझना है कि ये लड़ाइयाँ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इनको टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए. इनको हर जगह का एक टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए कि अच्छा चलो मैं एक ईस्ट एशियन Exactly. टेस्टिंग ग्राउंड देख लेता हूँ, कल को मेरे को चाइना को टैकल करना हो तो वियतनाम का थिएटर काम आएगा. चलो मैं आज जो है अफगानिस्तान में लड़ लेता हूँ, साउथ एशिया का थिएटर काम आएगा. चलो मैं सीरिया लड़ लेता हूँ, पूरा मेडिटेरेनियन मिडिल ईस्ट काम आएगा. सो दे कीप ऑन फाइंडिंग दीस थिएटर्स. एग्जैक्टली. ये तो बेसिकली वो टेस्टिंग ग्राउंड्स है भाई ये इनके. They have not achieved success anywhere. Theaters means these are the countries which act as theaters for them. जहाँ पे ये theatrics करते हैं अपनी जाके. आपके साथ last time भी ये चर्चा हुई थी. They came to Afghanistan in 2001. They fought in Afghanistan for 20 years to fight Taliban and ended up in replacing Taliban with Taliban. That's right. Imagine this. मतलब आप अमेरिका को क्या समझते हो यार? फूकी हुई पावर है भाई. क्यों उसको इतना भाव देते हो? आज के टाइम पे जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है ना, अमेरिका ने उसके $7 बिलियन दबाए हुए हैं. उसका ही फंड था, अफगानिस्तान की कंट्री का फंड था. वो तरले मिन्नतें कर रहा है अमेरिका से कि कर दो यार रिलीज़ हमारा फंड. अमेरिकन कहते नहीं करेंगे, उनके खुद के पैसे. ठीक है चलो, आपकी भी, हर किसी की राय है, आपकी भी राय है. ठीक है, उसका डिफेंस बजट कुछ भी होगा, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कुछ भी होगी. लड़ाई तो जीत के दिखा दो पहले यार. हर जगह से तो पिट के आता है. लड़ाई के जीतने का उनका यार, लड़ाई जीतने का क्या मकसद है? देखो, लड़ाई ना 2-3 तरीके से डिफाइन होती है. जीतना, जो मेन तरीका है ना लड़ाई को डिफाइन करने का कि कौन जीता लड़ाई में, वो ये होता है कि किसने किसकी टेरिटरी कैप्चर की. अमेरिका का गोल अफगानिस्तान में टेरिटरी कैप्चर करना हो ही नहीं सकता. कैसे करेगा अमेरिका टेरिटरी कैप्चर? हाँ, जितने दिन 20 साल तक रहा कर रखी थी उन्होंने टेरिटरी कैप्चर. अगर आप उनको चंगेज़ खान वाली फ़ौज बनाना चाहते हो, जो जिसको कि अगर आप विजेता फ़ौज मानते हो, तो बड़े आसानी से अमेरिका पूरी की पूरी अफ़गान पॉपुलेशन को कर देता उनका डिस्पैच दुनिया से, कर लेता, जीत लेता. ना उनके पास गोलियों की कमी है, ना उनके पास बम्स की कमी है, ना उनके पास किसी भी और चीज़ रिसोर्सेज की कमी है, और 51st स्टेट बना देता अफ़गानिस्तान को. क्या अमेरिका नहीं कर सकता था ऐसा? कि टेक्निकली वो ऐसा कर सकता था, उसने नहीं किया. अरे भाई,
अपनी गवर्नमेंट बना के चलाई है उसने उस कंट्री में 20 साल। जीतने से आपका क्या मतलब है? क्या करे वो? वहीं रुक जाए, कब्जा कर ले अफगानिस्तान पे। वो भी वो कर सकता था, टू बी ऑनेस्ट। ये जितनी टेरिटरी है ना अमेरिका के वेस्ट में, ये सारी खोसी हुई है मेक्सिको से जायज तरीके से, बाय द वे। ये तो ऐसे कहते तेरी भाई। I don't think that's because they do full-fledged wars. I think they're always doing activities. See, that is what I told you. They don't fight the war to win the war. They fight the war with the intention to test their military weapons because they have to यस, तो फिर ये पॉइंट बनता नहीं है ना कि वो हार गए। sell it to the world. आप अगर अफगानिस्तान में अपने वेपन टेस्ट करोगे तो वो अफगानिस्तान टेरेन के वेपन्स जो है आप यहाँ पर साउथ एशिया में बेचोगे। आप वियतनाम में वेपन टेस्ट करोगे तो आप जापान को बेचोगे। आप कल को किसी और को वहां पर साउथ कोरिया को बेचोगे। आपने फिर मैंने वही कहा ना, थिएटर्स ढूंढ रखे हैं। आप सीरिया में वेपन टेस्ट करो, इजराइल को बेचो, क्योंकि इजराइल के साथ वही प्रॉब्लम होगी जो सीरिया में प्रॉब्लम होगी। So these people, you have to identify who these filthy Americans are, what their agenda is, and you have to expose them out. It's high time, because these are not people who are well-wishers of anybody, not well-wishers of anybody. तो इनके लिए कोई सिंपैथी रखना कोई फायदेमंद नहीं है। जो अमेरिकन मर गया, अरे यार मरने तो अच्छा है यार, good returns to bad rubbish, let them die. Why should we give so much of importance to these filthy people यार? Who are they? Nah, आपको ये I चीज don't agree with this. ये तो ऑलमोस्ट एक तरीके की हेट है। इमेजिन करो कि कोई अमेरिकन ये बात करे इंडियन के बारे में, आपको कैसा लगेगा? हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप पहली चीज़, कोई यही बात अगर कोई पाकिस्तानी करे तो फिर भी हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे। हम कहेंगे हाँ चलो ये तो पाकिस्तानी है, इनसे हमारी दुश्मनी है, ठीक है, और करते भी हैं ज़्यादा। हम जैसे लोग वहाँ बैठ के ऐसी बातें कर रहे होते हैं। पर अगर यही बात कोई अमेरिकन बोले, भाई न्यूज़ बन जाएगी पूरे इंडिया में कि यार ये बंदा अमेरिकन हो कैसी बात कर रहा है, ठीक है। ये तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं मैं बहुत सारे लोगों से मिला हुआ हूँ, और टू बी ऑनेस्ट आम इंसान वहाँ पे किसी भी और आम इंसान की तरह ही होता है, नॉर्मल। उसको कोई दुश्मनी नहीं होती किसी से भी। इनफैक्ट बड़े दिल वाले मिलेगा आपको, हेल्पफुल ऐसे ही बंदे मिलेंगे, अनलेस कि कोई रेसिस्ट टाइप का बंदा हो। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। The United States provided far more economic aid than either the Russians or the Chinese, but still both Pakistanis and Indians preferred China and Russia, respectively. And some of this aid was really important. During the Bihar famine in 1967, the United States sent 20% of its wheat crop to India. It was worth $1.5 billion. That's not something to be sneezed at. There's a lot of people who might have starved to death. And that didn't work out well at all, because President Johnson at that point was so mad at the Indians, because from his point of view, they were cuddling up to the North Vietnamese, and the Vietnam War wasn't going well for Johnson. So he was furious. So he provided the aid, but he did it always at the last minute, ship to mouth. And Indira Gandhi was, she said, I don't ever want us ever to have to beg for food again. And she never did. The United States got no gratitude. Oh, and a whole other piece of it is India is not subject to famines anymore, and part of it's from the Green Revolution. And who does that? It's the Ford and Rockefeller Foundations, who figure out the different strains of grains that you want to grow. And does the United States get any credit for that? No. Zip. It's the United States. तो बेसिकली इंडिया को जब 1967 में बिहार फैमिन हुए थे, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, यूएसए से बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स की एड आई थी, जो कि ये यूएस वॉर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सारा पेन, बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं। आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये बता रहे थे कि जब यूएस वॉर कॉलेज जब बिहार फैमिन हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 20% अपनी ग्रेन इंडिया भेजी थी, ठीक है। अगर यूएस उस वक्त, जैसे कि फ्रेज़ कहा जाता है शिप टू माउथ, कि वो इतना मतलब अर्जेंट था, या लेट्स से यूएस ने भेजने में देर कर दी, बट यूएस ने भेजने में देर कर दी और कहीं से भी नहीं आई, तो इसका मतलब आखिरी चांस यूएसए ही था। अगर यूएसए वो ग्रेन नहीं भेजता इंडिया में, तो कितने मिलियंस की संख्या में लोग मरते। आप इमेजिन करो 20% प्रोड्यूस ऑफ यूएस, ठीक है, एक बहुत बड़ा चंक होगा। अब एक ऐसे देश की वजह से, चाहे उनके साथ हमारे कैसे भी रिलेशन हो, उसके बाद उसने एक और चीज़ बताई है जो प्रोफेसर थी उन्होंने, कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ तो उसमें भी फोर्ड रॉकफेलर, जो कि एक अमेरिकन संस्था है, उसकी हेल्प थी नए स्ट्रैंड्स ग्रो करने में, जो कि
ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में हेल्पफुल हुए। उसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो जो इंडिया में IITs एस्टैब्लिश हुई हैं उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो अमेरिका इन सम वे इन समहाउ इंडिया की बहुत पहले से बहुत ज़्यादा हेल्प करता आ रहा है। ये आई डोंट नो, इतनी ज़्यादा ये चीज़ें हाईलाइट इंडिया में नहीं की जाती इन जनरल डिस्कोर्स के अंदर। आप कितना भी कैसे भी कुछ भी सोच लो, दुनिया का मेजर पैसा, मेजर टेक्नोलॉजी, मेजर रिसर्च सारी की सारी अमेरिका से आती है। मेजर, मैं नहीं कह रहा साहब हर कुछ, बट मेजर शेयर 60% शेयर, विच इज़ ह्यूज, क्रेजी ह्यूज। ऐसी कंट्री के बारे में अगर हम ये सोच रहे हैं, जो कि पवनीत ने बोला, जैसा कि मैंने कहा, मैंने इनका बहुत काम नहीं देखा, लेकिन जो इन्होंने एंड में शुरू में भी जो इन्होंने बातें की, ठीक है टेक्निकली गलत है वो बातें, बट गलत होना कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन जो उन्होंने कहा कि इनको मरने दो और अच्छी बात है कि ये मर जाए कुछ लोग अमेरिकन, जो कि ऑफ कोर्स ये सिविलियन की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली कंडेमनेबल बात है यार, ये रबिश। आई मीन मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को बोलने के लिए, ठीक है। अमेरिका बहुत बुरा देश होगा। इंडिया में आज भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर आते हैं अमेरिका से, जो हमारी रेमिटेंस आती है और हमारा जो बिजनेस आता है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का IT का अमेरिका से, ठीक है। पता नहीं भाई की क्या दुश्मनी है, क्या है,